फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हाइजीन को लेकर के है। पीरियड में अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं या लापरवाही हो जाती है तो फिर आपको जो डिसीज होंगी वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। अगर आपको पीरियड आते हैं या फिर आप उसमें हाइजीन में कमी रह जाती है तो आपको कौन कौन से इन्फेक्शन हो जाते हैं और इनसे आपको क्या क्या तकलीफ होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए तो इस पूरा एक दिवस मनाया जाता है जिसके पीरियड को लेकर के हाइजीन के लिए, जो कि 28 मई को अभी निकल के गया है। तो फिर हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी होता है क्योंकि जब हमारा पीरियड साइकिल चल रहा होता है उस टाइम पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। हमारी स्किन जो है वो पैड, टेम्पोन या फिर आप जो कुछ भी यूज़ करते हैं कपड़ा वगैरह तो उसके संपर्क में रहती है, जिसके कारण से इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पर आपका जो पीएच लेवल है वो भी चेंज हो रहता है, जिसके कारण से हाइजीन का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हम सभी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी 5 बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं जो पीरियड के दौरान ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आपके यूट्रस जो मूत्राशय होता है, यूरेथ्रा होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आप इस पर लापरवाही देते हैं और या फिर आप इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो जो इन्फेक्शन है बढ़कर वो आपकी किडनी तक चला जाता है। और अगर किडनी में इन्फेक्शन होता है तो इसके काफ़ी गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आपका यूट्रस या गर्भाशय होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, इन सभी में हो जाता है। ये फोड़े या सेप्टिक की वजह से होता है या फिर आपका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से आपको एबॉर्शन तक के चांसेस होते हैं। तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके होने का एक और रीजन होता है, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता तो भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इन्फेक्शन की हम बात करते हैं तो वो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। जैसे कि आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये आपके डिस्चार्ज जो होता है वेजाइना का वो बढ़ जाता है और इसके लिए आपको एंटीबैक्टीरियल दवाएं लेने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है पीरियड के दौरान। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन महिलाओं को सबसे ज़्यादा है आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये भी 3 तरह के होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि आपके असुरक्षित यौन संबंध की वजह से हो सकता है। जैसे कि आपको गोनेरिया हो जाए या फिर आपको एड्स हो जाए या फिर क्लाइमेडिया भी हो सकता है। अगर हम इसके सेकेंड टाइप की बात करें तो एंडोजेनेसिस होता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन होता है। टाइप का अगर हम बात करते हैं तो वो है ऑट्रोजेनिक। तो ये जो इन्फेक्शन होता है वो होता है अगर आपका प्रसाव सही तरीके से नहीं हुआ या ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ या डॉक्टरी लापरवाही होती हैं, उनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये तीनों टाइप इसमें आते हैं। आपको डॉक्टर से सलाह कब लेनी है? अगर आपको जो इन्फेक्शन है वो बढ़ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आपको इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो यह हाइजीन को लेकर के आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला होता है कि आपको जो पैड, टैम्पॉन या आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं उनका टाइमिंग, तो 6 से 8 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरा है हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, अच्छी क्वालिटी का लें, बैक्टीरियल फ्री लें या फिर आप इको फ्रेंडली भी ले सकते हैं। अगर आप कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कपड़ा अच्छे से वॉश होना चाहिए, साथ ही साथ धूप में अच्छे से सुखाया हुआ होना चाहिए, ताकि आपको जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं वो कम रहें। टाइम पर अपने पैड चेंज करें। इसके अलावा आपको किसी तरह का पहले से इन्फेक्शन है या खुजली है या किसी तरह का डिस्चार्ज है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर आप पैड या टैम्पॉन का देर तक इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको रेसेस की समस्या
हो सकती है। अगर आप हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट को पोंछ करके साफ करते हैं, तो उसका तरीके का जरूर ध्यान रखें। आपको कभी भी पीछे से आगे की ओर साफ नहीं करना है, आगे से पीछे की ओर साफ करना है। इसके अलावा आप जो कर सकते टाइम पर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसके कारण से आपके इन्फेक्शन बढ़ जाए, या परफ्यूम या कुछ ऐसी चीज़ें कई महिलाएं यूज़ करती हैं स्मेल के कारण से, तो वो भी आपको यूज़ नहीं करना है। असुरक्षित यौन संबंध पीरियड के दौरान नहीं बनाने हैं, इससे जो इन्फेक्शन है वो अंदर तक पहुंच सकते हैं और काफ़ी तकलीफदेह हो सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।